हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली के समय हर घर में लगभग यम दीपदान किया जाता है। अकाल मृत्यु के भय टल जाते हैं, रोग व्याधि आदि से भी मुक्ति मिलती है। तो इस दीपदान का विशेष महत्व है। कहीं कहीं पे धनतेरस के दिन, कहीं नरक चतुर्दशी के दिन और कहीं पे धनतेरस से लेकर पूरा 5 दिनों तक इस दीपदान को किया जाता है। चौमुखी दिया होता है और इसकी संपूर्ण विधि आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिल, एक कौड़ी, 1 रुपये का कॉइन, थोड़ा सा काली मिर्च ले लिया है। तिल आप कोशिश कीजिएगा काला तिल लेने के लिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने सफ़ेद तिल लिया है। और यहाँ पे 4 हमने बाती ले लिया है, थोड़ी सी खिल बतासा, थोड़ा सा फूल हमें लेनी है। तो ये बहुत कम ही सामग्री चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इतना सामग्री हमें लेनी है। इसके बाद आप कोई भी बड़ा दिया ले सकते हैं। चौमुखी दिया लिया जाता है। अगर चौमुखी दिया इस तरह का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो आप नॉर्मल कोई बड़ा दिया भी ले सकते हैं, या तो फिर आप आटे से भी दीपक बनाकर उस दीपक का भी दीपदान कर सकते हैं। यम दीपदान जो होता है ये सरसों का तेल से ही होती है। अगर आपके यहाँ पे कोई और तेल यूज़ किया जाता है तो आप उसमें भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन घी यूज़ नहीं होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया आटे से। चौक पूरना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप रंगोली दे सकते हैं, चौक कैसे भी आपके यहाँ पे चौक पूरा जाता है उस तरह से चौक पूर सकते हैं। आप चारों तरफ हमने 4 बाती लगा दिया है। चारों दिशाओं को दर्शाती है कि चारों दिशाओं से जो भी विपद है, हमारा जो भी विपत्ति है वो टल जाए। इसके बाद सरसों के तेल से हम भर देंगे। ये डेमो वीडियो है इसलिए मैंने तेल बहुत कम डाला है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पूरा भर के तेल डालना, क्योंकि दिया जितना ज़्यादा देर तक प्रज्वलित रहता है उतना अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम रोली कुमकुम से टीका कर देंगे, चंदन का टीका कर देंगे, अक्षत चावल वगैरह चढ़ा देंगे। और देखिए, दीपावली के टाइम पे जो भी पूजन होता है उसमें खिल बतासा का भोग हमें जरूर लगानी है। घर में अखंड सौभाग्य रहे, अखंड धन धान्य रहे, इसके लिए एक कौड़ी हमें जरूर चढ़ानी है। तो देखिए, एक कौड़ी और एक कॉइन, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितने भी है, एक कॉइन और एक कौड़ी, ये दोनों चीज़ें हमें दिया में जरूर रखनी होती है। अब देखिए, हम चारों तरफ फूल लगा देंगे। अगर फूल है तो जरूर फूल लगाइएगा। तो इसी तरह से चारों दिशाओं से जो भी विपत्ति हमारे तरफ आने वाले हैं, इनसे हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो, इसी मनोकामना के साथ इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। दीपक को प्रज्वलित और पूजन घर पे अंदर ही किया जाता है, लेकिन दीपक का जो दीपदान होता है जहाँ पे रखा जाता है वो घर के बाहर होते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी खिल बतासा का हम भोग लगा देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। इसके बाद घर के जितने भी मेंबर हैं वो एक परिक्रमा लगाएंगे और एक एक कॉइन यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे। तो एक परिक्रमा लगाया, एक कॉइन लगाया, और घर में जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े बच्चे, सभी लोग इसका परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हो जाने के बाद ये जो दीपक है इसे कोई एक प्लेट में आप स्थानांतरित कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने फूलों का आसन लगाया। आप चाहे तो गेहूं का आसन लगा सकते हैं, चावल का आसन लगा सकते हैं। पहले ज़माने में बहुत कम से कम 1-1.5 सेर गेहूं यहाँ पे रखा जाता था, और पूरे गेहूं जो है ना बाद में दान कर दिया जाता है। तो आजकल ना क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो दान का सामग्री है अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें तेल वगैरह चूता है तो वो फिर यूज़ करने लायक नहीं रहता है, ख़राब लगता है किसी को भी देना। तो यहाँ पे थोड़ी सी चावल का आसन लगा कर हमने दिया रख दिया है। और इसके साथ ही देखिए, कुछ ना कुछ अन्नदान जरूर किया जाता है। तो इस दीपक को हम घर के बाहर रख देंगे। घर के बाहर, मेन डोर के बाहर दक्षिण के तरफ रखना है, और बार बार फिर इस दीपक को देखना नहीं होता है। एक बार आप घर से बाहर रख दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, और बुझते हुए इस दीपक को नहीं देखते हैं। तो इसके बाद सीधा सवेरे हमें इस दीपक को देखनी है। तो देखो, इस तरह से दीपक को हमें रख देनी है। पूरा दीपक अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाता है। दीपावली के समय लाइट तो चारों तरफ होता ही है। अब घर के अंदर आके हमें जो हमने भोग प्रसाद लगाया था और जो फूल हमने लगाया था, तो देखिए, ये फूल का भी विसर्जन हो जाता है। आप इस फूल को भी विसर्जित कर दीजिएगा। और जो हमने भोग प्रसाद लगाया था ये भी दान हो जाता है। तो अगर आपने ज़्यादा परिमाण में कुछ भोग प्रसाद लगाया है तो किसी को दान कर सकते हैं, और कम परिमाण में है तो आप चिड़िया को खिला दीजिएगा। साथ ही में जो पैसे हमने चढ़ाया था, इन पैसों को भी हमने दियों के साथ बाहर रख देंगे, और सवेरे इसे बाहर के बाहर ही दान कर दिया जाता है। जैसे जो साफ़ सफाई वाले आते हैं या जो भी आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उन्हें आप ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। और जो चौक हमने लगाया था, इस चौक को भी हम एक जगह बटोर लेंगे। जो आटा है ये चींटियों को डाल देंगे। चींटियाँ ये आटा आराम से खा लेते हैं, या इसको थोड़ी सी पानी में घोल कर आप चिड़िया को भी खिला सकते हैं।
सुबह का टाइम देखिए इस तरह से दिया प्रज्वलित हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो जो कॉइन और साथ में जो कौड़ी हमने रखा था, ये दोनों को धोकर अच्छे से आप रख सकते हैं। अगले साल इसी से दोबारा दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यम दीपदान का एक मतलब अलग से आप रख दीजिएगा। और ये जो दीपक है और इसके साथ अगर आपने गेहूं चावल का कोई आसन लगाया है, उन किसी भी चीज़ को घर के अंदर नहीं लिया जाता है, तो वो सारे चीज़ें दान हो जाती है। यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगाया, फूलों का भी खाद बन जाएगा, तो आप बाहर ही फेंक दीजिए। इसको घर के अंदर नहीं रखा जाता है। तो इनमें से जो भी चीज़ यूज़ होता है ये बाहर फेंका जाता है। और साथ ही में अगर स्टील का या किसी चीज़ का प्लेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसे धोकर आप दोबारा घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक ही दीप में देखिए बार बार जम दीपदान नहीं होती है, तो आप अगर 5 दिन दीपदान करते हैं तो 5 दिनों के लिए 5 अलग अलग दिया लेके आइएगा। तो अगर 5 दिन दिया दीपदान कर रहे हैं तो कम से कम एक दिन आपको ज़्यादा अन्नदान जरूर करनी है। कम से कम इतना अन्नदान करनी है कि एक आदमी का एक दिन का पेट भर जाए। और साथ ही में जो सिक्का हम रखेंगे इसके भी दान कर दिया जाता है। और दीपक को और जो भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए, ये सारी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। कोई भी चीज़ घर के अंदर नहीं आती है। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को पता चला है कि यम दीपदान हमें कब करनी है। रात को जब सब लोग घर पर आ जाएंगे, घर पे और बाहर कोई नहीं जाएगा, उस वक्त करनी है। घर के बाहर दाहिने साइड में करनी है। घर के अंदर इस दीपक को नहीं लाना है और बुझते हुए भी इस दीपक को नहीं देखनी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। हरे कृष्णा। राधे राधे।